बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। बार बार ड्रॉर खोलने और बंद करने वाली तोतो चान कैसे सब कुछ वापस डालना सीखती है और हेडमास्टर जी कैसे मदद करते हैं, आज सुनते हैं। तोतो चान ने अपने जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। क्या दिन था वह जब उसका चहेता बटुआ पखाने में गिर गया था। ना, उसमें पैसे नहीं थे, पर तोतो चान को अपना बटुआ बेहद प्यारा था। लाल, पीले और हरे रेशमी चेक का बना उसका बटुआ सच में सुंदर था, आयताकार और चपटा। उसके ऊपरी तिकोन पर गढ़ा था एक रुपहला कुत्ता जो बिल्कुल किसी जड़ाऊ पिन सा लगता था। तोतो चान की एक विचित्र आदत थी। जब वह छोटी सी ही थी तभी से वह पखाना जाने पर जरूर उसके छेद में झांकती और इसलिए प्राथमिक शाला में जाने पर वे कई टोपियां खो चुकी थी, जिनमें एक पुआल की बनी थी और दूसरी सुंदर लेस से सजी थी। उन दिनों पखानों में आज की तरह फ्लश नहीं हुआ करते थे। बस एक बड़ा सा छेद होता था और नीचे होती थी एक हौदी। अक्सर उसकी टोपियां हौदी में तैरती छूट जाती थी। माँ उसे हर बार नीचे झांकने से मना करती थी। उस दिन तोतो चान सुबह सुबह स्कूल प्रारंभ होने से पहले पखाना गई। वह माँ की बात भूल गई और कुछ ही देर में नीचे झांकती मिली। हाथ में थामे बटुए पर उसकी पकड़ बस पल भर को ही ढीली हुई होगी कि बटुआ उसके हाथ से सरका और छपाक से हौदी में जा गिरा। नीचे अंधेरे में बटुए को यूं गुम होते देख तोतो चान के मुख से एक चीख निकल गई। तोतो चान न रोना चाहती थी और न अपना बटुआ खोना, अतः वो चौकीदार के छप्पर में दौड़ी। वहां से एक लंबे हत्थे वाली बड़ी करछी निकाली जिससे पौधों को सींचा जाता था। हत्था तोतो चान से दुगना बड़ा था, पर वह कहाँ हार मानने वाली थी। उसे घसीटती हुई वह स्कूल के पिछवाड़े पहुंची और हौदी की सफाई करने वाला छेद ढूंढने लगी। उसका अंदाज था कि शायद वह छेद पखाने की पिछली दीवार से सटा होगा। काफी देर ढूंढने के बाद दीवार से कोई गज भर दूर उसे कंक्रीट के ढकने से ढका एक बड़ा सा छेद दिखा। काफी कठिनाई से ढकना हटाने के बाद ही उसे पता चला कि यही वह छेद है जिसे वह ढूंढ रही थी। अरे, ये हौदी तो कोनो बुत्सु की ताल जितनी बड़ी है, उसने आश्चर्य से कहा। सबसे पहले उस जगह बटुआ ढूंढना चाहा जहां उसके अनुमान से वह गिरा होगा, पर हौदी गहरी, अंधेरी और काफी बड़ी थी। उसमें 3 पखानों की गंदगी आकर मिलती थी और डर तो यह था कि नीचे झांकने के चक्कर में वे अंदर ही न गिर जाए। आखिरकार उसने एक फैसला लिया कि वे गंदगी को पालकर उसमें से बटुआ ढूंढेगी। करछी से निकाली गंदगी को वे हर बार ध्यान से देखती कि कहीं बटुआ तो उसमें नहीं है। जब उसने ढूंढना आरंभ किया तो उसे कतई यह अनुमान न था कि उसे इतना समय लगेगा। कहाँ गया होगा उसका बटुआ? इतने में ही स्कूल की घंटी भी बज उठी। अब क्या करे वह? उसने सोचा तो जरूर, पर जब वह इतना आगे बढ़ चुकी थी तो अब खोज बंद करने से भी क्या लाभ होता। वह दुगनी शक्ति से करछी करछी गंदगी बाहर उलीचने लगी। अचानक हेडमास्टर जी पास से गुजरे। तब तक गंदगी का काफी बड़ा ढेर उसके पास इकट्ठा हो गया था। यह तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तोतो चान से पूछा। मैंने अपना बटुआ गिरा दिया है, तोतो चान ने गंदगी निकालते हुए ही जवाब दिया, क्योंकि वे एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। ओह, तो ये बात है।
कहकर हेडमास्टर जी आदत के अनुसार अपने हाथ पीछे को बांधे चल दिए। वे सैर करते समय भी इसी तरह हाथ पीछे कर लेते थे। काफी समय गुजर गया पर बटुआ था कि मिलता ही न था और वह बदबूदार गंदगी का ढेर बड़ा और बड़ा बनता जा रहा था। अब हेडमास्टर जी फिर लौटे। मिल गया तुम्हारा बटुआ? उन्होंने जानना चाहा। ना, तोतो चान पसीने से लथपथ गंदगी के ढेर को बीचों बीच खड़ी थी। उसके गाल तपकर लाल हो चुके थे। हेडमास्टर जी कुछ पास आए और मित्र के अंदाज में बोले, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो, है ना? और इसके बाद जैसे वो पहले चले गए थे इस बार भी चले गए। हाँ, तोतो चान का प्रफुल्ल उत्तर और वह फिर अपने काम में जुट गई। अचानक दिमाग में एक प्रश्न उठा। उसने पास पड़े ढेर पर नजर दौड़ाई। जब मैं बटुआ ढूंढ चुकूंगी तो ये सारी गंदगी तो वापस डाल दूंगी, पर पानी का क्या होगा? तोतो चान देख रही थी कि अंदर से निकले गंदे पानी को जमीन सूखती जा रही थी। तोतो चान ने काम बंद कर दिया और विचार करने लगी कि जमीन में घुस चुके पानी को वो वापस कैसे डालेगी, क्योंकि उसने हेडमास्टर से सब कुछ वापस डालने का वादा जो कर दिया था। आखिरकार उसने तय किया कि पानी के बदले वे थोड़ी सी गीली मिट्टी अंदर डाल देगी। उसके पास पड़ा ढेर अब छोटे से कुछ बड़ा पहाड़ बनने लगा था और हौदी प्रायः खाली हो चुकी थी, लेकिन बटुए का कहीं नामो निशान न दिखा। शायद वे किसी कोने में छिप गया था या फिर बिल्कुल नीचे ही बैठ गया था। पर तोतो चान को अब यह संतोष था कि उसने भरसक चेष्टा कर ली है। उसका संतोष जरूर उसके आत्मसम्मान से जगा था, जिसे हेडमास्टर जी से उसे डांट न पिलाकर और उसमें पूरा विश्वास जताकर मजबूत बनाया था। पर तब इतनी जटिल बातें उसके समझ में कैसे आती? कोई भी दूसरा वयस्क तोतो चान को उस स्थिति में पाकर कहता, यह क्या कर रही हो तुम? या कहता, बंद करो, पता है कितना जोखिम है इसमें। एक तीसरा विकल्प यह होता कि वह उसकी मदद करने बैठ जाता। सोचिए, उन्होंने बस इतना कहा, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो ना। कितने अद्भुत हेडमास्टर हैं। माँ ने तोतो चान से घटना सुन मन ही मन सोचा था। उस घटना के बाद तोतो चान ने फिर कभी पखानों के छेद में नीचे नहीं झांका। उसे यह भी लगा कि हेडमास्टर जी पर पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है। वह उन्हें पहले से भी अधिक चाहने लगी। तोतो चान ने अपना वादा निभाया, जो उसने हौदी से बाहर निकाला था। सब वापस डाल दिया। बाहर निकालना तो मुश्किल काम था, पर वापस डालने का काम जल्दी हो गया। और तब उसने कुछ गीली मिट्टी भी अंदर डाली। पास की जमीन थपथपाकर सपाट की, कंक्रीट का ढकना छेद पर रखा और बड़ी करछी चौकीदार के छपरे में रख आई। उस रात सोते समय तोतो चान को अपने सुंदर बटुए की याद आई। बटुए के खोने का उसे दुख था, पर दिन में की मेहनत उसे इतना थका चुकी थी कि कुछ ही देर में वे गहरी नींद में खो गई। और इस बीच जहाँ उसने मेहनत की थी, उस जगह की गीली मिट्टी चांदनी में किसी सुंदर चीज की तरह झिलमिला रही थी और हौदी के किसी कोने में खोया उसका बटुआ शांति से दुबका पड़ा था। बच्चों, देखा, तोतो चान सब कुछ डालना सीख ही गई। पर क्या आप जानना चाहेंगे तोतो चान का नाम कैसे पड़ा? अगले भाग में जानेंगे।